मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोग का गुड मॉर्निंग। फिर से आज ITI ज्ञान ट्यूब में आप लोग का स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? कम्बिनेशन से पढ़े थे। ठीक है, कम्बिनेशन से पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोगों ने लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। लेथ मशीन होता क्या है? आप लोग के क्लासमेट का कमेंट के आधार पर लेथ चैप्टर स्टार्ट किए, क्योंकि लेथ चैप्टर आपको एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। और ITI से रिलेटेड जितने कंपटीशन होते हैं, जो ट्रेड से क्वेश्चन संबंधित होते हैं, उसमें भी आपको अधिकांश क्वेश्चन आपको लेथ से रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को दोनों फायदा हो जाएगा, ITI पास करने में और कंपटीशन के लिए भी फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आज लेथ मशीन के बारे में जानेंगे। लेथ मशीन होता क्या है और उसको पार्ट बाय पार्ट बना देंगे। लंबे चैप्टर है और इसको एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। प्रत्येक वीडियो को आप देखेंगे। तो वीडियो को आपको नहीं देखने के लिए, जैसे यह वीडियो हम देख रहे हैं, एक वीडियो आप देखें और प्रत्येक दिन आपको वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। आपको लेथ मशीन क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, लेथ मशीन क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, नोट करते चलेंगे। लेथ मशीन जैसी नोट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको चित्र को देखते हुए लेथ मशीन क्या है उसको चित्र को देखेंगे। ठीक है, और उसको नोट करते हुए चलेंगे कि चित्र को देखकर हमें समझ में ज़्यादा आएगा। यदि हम चित्र हम लोग देखेंगे तो समझ में हम लोग को ज़्यादा आएगा। तो चित्र देखते चलेंगे और समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो लेथ मशीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो लेथ मशीन होता क्या है? तो लेथ मशीन वर्कशॉप में सबसे अधिक उपयोग होने वाले मशीन होते हैं। लेथ मशीन जो होते हैं सब वर्कशॉप में सबसे अधिक उपयोग होने वाले मशीन होते हैं, जो इस पर बेलनाकार वर्कपीस को टर्न कराकर और उसको आवश्यकता अनुसार कटिंग टूल को सही एंगल में फिट कर, सही स्थिति में फिट कर और स्पर्श करा के जॉब में स्पर्श कराकर आवश्यक शक्ल में लाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको वर्कपीस को मेनली जो पॉइंट है वर्कपीस को टर्न कराना, मेनली जो पॉइंट है वर्कपीस को टर्न कराना और वर्क कटिंग टूल को सही एंगल, सही कोण में, सही स्थिति में एडजस्ट कर और उसको स्पर्श कराकर आवश्यक शक्ल में लाया जाता है या काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि आपको लेथ मशीन में इस पर एक मुख्य पॉइंट और है कि इस पर जॉब के ऊपर गोल, बेलनाकार, शंकु और समतल आकार की सतह आसानी से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि उपयोगी जो होता है, जो लेथ मशीन सभी मशीनों का जो पार्ट्स बनाने में सक्षम होता है, सभी मशीनों के पार्ट्स आसानीपूर्वक बेलनाकार वर्कपीस पर बनाता है, कुछ न कुछ पार्ट्स बना देता है। तो इसलिए लेथ मशीन को मशीनों की माँ कहा जाता है या जननी कहा जाता है। लेथ मशीन को सभी मशीनों की माँ कहा जाता है या जननी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लेथ मशीन के बारे में जब हम इतना जान गए तो लेथ मशीन क्या है इसके बारे में समझ गए कि लेथ मशीन किसे कहते हैं। तो लेथ मशीन वैसे मशीन जो वर्कपीस को टर्न कराकर और सही स्थिति में कटिंग टूल को स्पर्श कराकर और बेलनाकार वर्कपीस को आवश्यक शक्ल में लाने की प्रक्रिया करता है, उस मशीन को लेथ मशीन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान गए। और बेलनाकार वर्कपीस पर, ठीक है, गोल, बेलनाकार, शंकु और समतल सतह आसानी से तैयार करने में सक्षम होता है, तो ऐसे मशीन को लेथ मशीन कहते हैं। हाँ, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह आपको बेलनाकार वर्कपीस है और यह बेलनाकार वर्कपीस को जब हम कटिंग करेंगे, बेलनाकार वर्कपीस को जब हम इसको कटिंग करेंगे, अर्थात यह टर्न हो रहा है, मूव हो रहा है, तो मूव होने पर हम कटिंग टूल को स्पर्श कराकर जब इसको हम क्रिया करते हैं, ठीक है,
तो यह छीलने का काम होता है, ठीक है, खरादने का काम होता है। तो इसलिए आपको हिंदी में लेथ मशीन को क्या बोलते हैं? खराद मशीन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? खराद मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान गए कि लेथ मशीन के हिंदी में किसे क्या कहते हैं, तो खराद मशीन। वर्ग के आधार पे उसको नाम रखा गया खराद मशीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेथ मशीन में मुख्य पॉइंट है लेथ मशीन का आपको स्पेसिफिकेशन या क्लासिफिकेशन या विवरण। लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन, आपको स्पेसिफिकेशन, विवरण, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, नोट करते चलेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। ब्रिटिश सिस्टम, सेकेंड है अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, और तीसरा है BIS सिस्टम, BIS सिस्टम। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि यह तीनों जो आपको नोट किए हैं इसके बारे में समझना आवश्यक है कि आपको ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार आपको लेथ मशीन का जो विवरण किस प्रकार दी जाती है। तो ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार आप जो देखेंगे कि ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार जो होता है इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बारे में समझिए कि ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में आपको बेड से, है ना, बेड से केंद्रों की ऊंचाई, बेड से केंद्रों की ऊंचाई ली जाती है और केंद्रों के बीच अधिकतम आपको अधिकतम लंबाई ली जाती है, ठीक है। फिर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिश सिस्टम में लेथ मशीन का साइज बेड से, है ना, बेड से केंद्रों की ऊंचाई और केंद्रों के बीच अधिकतम लंबाई से ली जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट है आपको अमेरिकन सिस्टम के बारे में समझेंगे। अमेरिकन सिस्टम के बारे में जैसे ही कहते हैं उसको समझेंगे कि जब का अधिकतम व्यास जो टर्न किया जा सके, मूव करेगा, टर्न किया जा सके आसानी पूर्वक, जब का अधिकतम व्यास जो टर्न किया जा सके, और बेड की, है ना, जो बेड की कुल लंबाई से ली जाती है, बेड की कुल लंबाई से ली जाती है। उसके बाद हम लोग तीसरा समझेंगे BIS सिस्टम, जो ब्रिटिश आपको इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है उसमें भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार यह होता है। तो यह आपको इसके बारे में जानेंगे। तो यह ब्रिटिश सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम को दोनों को मिला जुला मैटर यह होता है, दोनों को मिला जुला मैटर होता है। जो दोनों को मिला जुला मैटर जो बताएं वही आपको BIS सिस्टम होता है, वही आपको क्या होता है, BIS सिस्टम होता है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझे कि आपको लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान गए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि आपको लेथ मशीन क्लासिफिकेशन के बाद लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं, उस पर ध्यान देंगे। लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स जो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नोट करते चलेंगे और सभी का बेसिक नॉलेज देंगे, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लेथ मशीन का मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए पहला जो आप नोट करेंगे लेथ मशीन का मुख्य पार्ट्स, हेड स्टॉक। दूसरा जो आप नोट करेंगे टेल स्टॉक। तीसरा नोट करेंगे कैरेज। चौथा नोट करेंगे कैरेज के बाद आपको स्पिंडल। पांचवा नोट करेंगे स्पिंडल के बाद फेड शाफ्ट। छठा नोट करेंगे आपको लीड स्क्रू।
लेड स्क्रू, ठीक है। उसके बाद नोट करेंगे नेक्स्ट है आपको 7वां नोट करेंगे कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड। 8वां नोट करेंगे कंपाउंड आपको क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे लेग, उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे आपको बेट। चलिए ध्यान देंगे हम लोग प्रत्येक समझे के हिसाब को मुख्य पॉइंट है ना। लेथ मशीन में बहुत से अधिक पार्ट्स होते हैं, लेकिन अधिक पार्ट्स होते हैं या 10 ही पार्ट्स आप लोग लिखे हैं या 10 पार्ट्स नहीं है। लेथ मशीन में आपको अधिक पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको यह जान लीजिए कि यह इतना जो हम लिखे हैं आपको यह मुख्य पार्ट्स है, और इस मुख्य पार्ट्स के भी आपको विभिन्न पार्ट्स होते हैं, तो उस सभी के बारे में विस्तारित बताएंगे। लेकिन आपको यह सभी के बारे में बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि यह कहाँ स्थित होता है। चलिए हेड स्टॉक जो देख रहे हैं, हेड स्टॉक की जैसी चर्चा करते हैं तो हेड स्टॉक लेथ मशीन के बायां पक्ष में बेड पर स्थित होता है। हेड स्टॉक लेथ मशीन के बायां पक्ष में स्थित होता है। कहाँ होते हैं? बायां पक्ष में, और उसमें कई पार्ट्स उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। जो उसमें स्पिंडल भी आपको लेथ मशीन के हेड स्टॉक में ही स्थित होता है, जिसमें वर्क पीस को चक के द्वारा बांधकर और टर्न कराने की क्रिया करता है। तो इसके बारे में समझे कि हेड स्टॉक जो होता है बाएं पक्ष में होता है। स्पिंडल के भी बारे में हम लोग समझ गए, आपको हेड स्टॉक और स्पिंडल के भी बारे में हम लोग समझ गए कि स्पिंडल कहाँ स्थित होता है। तो हेड स्टॉक के बॉडी में आपको यह स्थित होता है, और यह वर्क पीस को टर्न कराने के लिए, बांधने के लिए इसमें यह उपयोगी होता है, चक के द्वारा इसमें बांधा जाता है। चलिए नेक्स्ट है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के बारे में हम लोग समझेंगे कि टेल स्टॉक क्या है। तो टेल स्टॉक आपको लेथ मशीन के दायां पक्ष में बेड पर स्थित होता है, और आवश्यकता अनुसार उसको आगे पीछे स्लाइड किया जाता है, और अपने आवश्यकता अनुसार कहीं भी स्थिरता प्रदान करके लंबे वर्क पीस को सपोर्ट किया जाता है। लंबे वर्क पीस को सपोर्ट कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको लेथ मशीन का टेल स्टॉक कहाँ स्थित होता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि कैरेज। कैरेज के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं तो कैरेज लेथ मशीन के हेड स्टॉक और बेड स्टॉक के बीचों बीच उसके बॉडी पर, उसके बेड पे आपको स्थित होता है, और वह आपके आगे पीछे स्लाइड करता है। बेड पर स्थित होता है और वह आगे पीछे स्लाइड करता है ऑटोमेटिक फेट द्वारा या आपको मानवीय शक्ति द्वारा आगे पीछे स्लाइड करता है। और इसी भाग में, कैरेज के ही भाग में आपको कटिंग टूल को फिट करके आपको कटिंग प्रक्रिया, फिटिंग प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आपको स्पिंडल तो हो चुका है, लेड फेड शाफ्ट और लेड स्क्रू। फेड शाफ्ट और लेड स्क्रू जो देख रहे हैं, यह दोनों बेलनाकार एक रड है। जो लेड स्क्रू जो होता है चुरिया काटने में यह बहुत ही उपयोगी होता है, लेड स्क्रू। और फेड शाफ्ट जो होता है वह आपको क्या है कि वह फीड देने में जो शक्ति प्रदान करता है चुरिया काटने के समय, जो ऑटोमेटिक फीड में वह शक्ति प्रदान करता है। तो यह आपको लेड स्क्रू और फीड शाफ्ट के भी बारे में हम लोग समझ गए। नेक्स्ट है आपको कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड आपको कैरेज का ही मुख्य भाग होता है। तो इसके मुख्य कार्य के अनुसार इसका आपको मुख्य लेथ मशीन का मुख्य पार्ट्स के बारे में रखा गया है। मुख्य कार्य के अनुसार इसका लेथ मशीन का आपको मुख्य पार्ट से आपको बनाया गया है कि मुख्य पार्ट्स है जो क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड दोनों आपको कहाँ स्थित होता है, आपको लेथ मशीन के कैरेज भाग में। नेक्स्ट है आपको लेग। लेग तो आप जान रहे हैं कि लेग जो होता है आपको नीचे होता है, जो आपको सरफेस से टिका होता है, और लेग से ऊपर आपको क्या होता है, बेड होता है। जो बेड है आपको उस पर टिका होता है, और बेड जो टिका होता है वह समझिए कि इस बेड पर ही पूरे भाग, लेथ मशीन के पूरे भाग आपको कार्यात्मक
क्रिया करता है, अपने कोई भाग को स्लाइड करता है, कोई भाग मूव करता है, कोई भाग स्थिर रहता है, वह सभी भाग आपको बेड पर ही आपको स्थित होता है, लेग के ऊपर आपको बेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने लेथ मशीन का किस प्रकार से आपको बेसिक नॉलेज सभी मुख्य पार्ट्स के बारे में हमको बताए हैं। ठीक है, मुख्य पार्ट्स के बारे में आपको यह जान लीजिए कि हमारे समझे कैसे इस तरह से यह जो भी विस्तारित रूप जो जितने आपको मुख्य पार्ट्स देख रहे हैं इसके विस्तारित रूप नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, आपको समझिए बारीकी से, एक लंबे चैप्टर है लेथ मशीन, बारीकी से हम इसको पढ़ाएंगे। आपको धैर्य रखकर हर पार्ट को, लेथ मशीन के हर पार्ट को आप अच्छी तरह उसको वीडियो देखें और समझें और उसको स्टडी करें। ठीक है, उसके बाद है कि आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।